गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं और मेरे कुछ दोस्त बैच 2023 से आपको टीबी के बारे में बताएंगे। टीबी एक खतरनाक बीमारी है, बट खुशी की बात यह है कि वो एकदम ठीक हो सकती है। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको टीबी के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दिखाएंगे कि आज भी कुछ लोग हैं जो टीबी के बारे में इतना नहीं जानते। ले यार। ले यार तू पिए, ऐसे तो होता रहता है। भाई क्या है ये सब लोग? छोड़ इसको, इसी से तेरे को खांसी हो रही। भाई तो अपने काम करें। मान ले मेरी बात। यार रात हो गई है, चलते हैं। ओए ये क्या? अरे कुछ नहीं यार, तू खांस रहा ने, तेरे मुंह में छाले उगे होंगे उसकी वजह से हुआ। डरने की बात तो नहीं भाई। अरे नहीं नहीं, मेरे दोस्त एक जानता केमिस्ट है बहुत अच्छा, उसके पास लेके चलते हैं तेरे को, वो दवाई देगा, तू सही हो जाएगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि एक लड़के को बहुत खांसी हो रही थी, खांसी में खून भी आया और कब से हो रही थी खांसी उसे, तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने क्या किया? उसने आपकी दोस्त की बात सुनी। दोस्त ने क्या कहा कि केमिस्ट के पास चलते हैं, सस्ते में दवाइयाँ मिल जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। बट यह तो ठीक नहीं है ना। वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के दवाइयाँ लेने गया केमिस्ट से। केमिस्ट क्या करेगा? उसे खांसी की दवाई दे देगा और वह थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, बट बीमारी तो अभी भी उसके अंदर है ना। लाइट हाँ भाई कैसा है? बढ़िया है। फिर तेरी खांसी ठीक है? पहले से तो बढ़िया है, सब ठीक हो गया है। फिर डॉक्टर को दिखाने गया? क्या जाना डॉक्टर के पास, 500 की एंट्री फीस लेता, 1000 की दवाइयाँ देता, मेरा 1500 लग जाता। इससे बढ़िया मैं केमिस्ट के पास गया, उसने मेरे 300 में सारी दवाइयाँ दे दी, अब मेरी खांसी भी ठीक हो गई है। भाई केमिस्ट को दिखा के तो ऐसे ही है, अभी डॉक्टर के पास जा एक बार। अब हम बात करेंगे कि टीबी के क्या क्या लक्षण होते हैं जिन्हें सही समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि टीबी का इलाज जल्दी और आसानी से हो सके। तो यदि आपको या आपके परिवार में किसी को 2 हफ्तों से ज़्यादा लगातार खांसी हो रही हो, या बलगम में खून आता हो, या आपको रात को ज़्यादा पसीने आते हों, या पिछले कई हफ्तों से आपका बिना किसी कारण वज़न घट रहा हो, या फिर आप पूरे दिन भर आलस और कमज़ोरी महसूस करते हैं, या फिर सीने में आपको दर्द होता हो या सांस लेने में दिक्कत हो, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और जल्दी ही किसी नज़दीकी अस्पताल या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसे मामूली सर्दी जुकाम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि कई बार यह टीबी ही होता है। अब अगला सवाल आता है कि टीबी का पता कैसे चलता है। तो इसके लिए सबसे पहला टेस्ट होता है स्पुटम टेस्ट, जिसमें हम मरीज के बलगम को लेबोरेटरी में भेजते हैं आगे की जांच के लिए। फिर आता है चेस्ट एक्सरे, जिसमें हम मरीज के छाती का एक्सरे लेते हैं। फिर एक एडवांस टेस्ट भी अब आते हैं जिनमें है जीन एक्सपर्ट या फिर सीबी नाट, जिसमें सिर्फ हमें टीबी की पुष्टि ही नहीं होती बल्कि हमें यह भी पता लगता है कि
मरीज के टीबी के लिए कौन कौन सी दवाएं फायदेमंद रहेंगी और कौन सी नहीं। अब आगे हम यह बात करेंगे कि टीबी में कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं और सरकार द्वारा कौन कौन सी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब हम टीबी के इलाज और भारत में शुरू किए गए एंटी-ईपी के बारे में जानेंगे। टीबी का इलाज पूरी तरीके से संभव है, पर तभी अगर पेशेंट सही तरीके से इलाज कराए तो। टीबी का जो इलाज है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो 6 महीने का चलता है, जिसमें 4 दवाइयों का इस्तेमाल होता है। आइसोनाइज़ाइड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटॉल और पायरेजिनामाइड। पेशेंट को ये बात ध्यान में रखनी है कि एक भी दवाई का डोज मिस नहीं करना है। ऐसा करने से ड्रग रेजिस्टेंस आ जाती है, जिससे उसका इलाज और भी ज़्यादा पेचीदा और लंबा हो जाता है। अब हम एंटी-ईपी के बारे में जानेंगे, यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका लक्ष्य है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। इसके अंतर्गत टीबी का मुफ्त इलाज दिया जाता है और साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट एडहेरेंस भी साथ में दिया जाता है।